जी, आपने पार्टी क्यों छोड़ा, इस्तीफा देने का क्या कारण था? पार्टी में क्यों छोड़ा, ये तो सब लोग जानते हैं ना कि पार्टी छोड़ दी गई। पार्टी का एक मेन कारण है छोड़ने का कि देखो, पार्टी हमारी अच्छी है, कांग्रेस पार्टी अच्छी है। कांग्रेस में जो मेन मुखिया हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, उनकी कोई कमी नहीं है, लेकिन उनको खाली गुमराह किया जाता है। और जो कांग्रेस के पर्यवेक्षक आते हैं वो केवल रोटियां सेकने आते हैं, वो कभी अच्छा बुरा नहीं देखते। जिनसे उनकी जेब भर जाती है वो उन्हीं की बात करते हैं। ये पहले नहीं होता था, 2012 और 17 में नहीं हुआ, ये पक्का है कि अब वो लोग अब रह नहीं गए। अभी हमको तो दिग्विजय सिंह ने ज्वाइन कराई थी मैडम सोनिया जी से, उन्हें पैसे की इतनी भूख नहीं थी, इसमें गुलाम नबी थे। जैसे पहले के अच्छे लोग रहते थे उन्हें सबको हटा दिया गया है। अब ऐसे चुरकुट आए हैं, जैसे एक पीके पार्टी आई थी, उन्होंने कांग्रेस को बर्बाद किया। इसके बाद बाजीराव खड़े आया, वो लोकसभा का चौपट किया, ऐसे ऐसे लोगों को उतार के, और वही दल बदलू आए और फिर वहीं चले गए जैसे बाल कुंवर। ये बात मैंने पहले कही थी, प्रियंका जी मेरी बात को सुना तो, लेकिन अनसुनी कर दी मेरी बात को समझा नहीं उन्होंने। और बार बार वही कहते कि मीडियाबाजी क्यों कराया। अरे भाई, मीडियाबाजी नहीं कराएंगे तो फिर आप कहाँ सुनेंगे हमारी बात को, इसलिए कि चाबी तो संदीप के पास है, संदीप पटेल है। अच्छा। पटेलों का सपोर्ट हो रहा है। सगले के जिलाध्यक्ष हट गए, कुशल पटेल क्यों नहीं हटा? इसलिए कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बघेल पटेल है, भूपेंद्र बघेल जो है वो पटेल है। वो पटेलों को सपोर्ट करते हैं, गलत सलत आदमी उतारते हैं। तो ये जो पूरी मेजॉरिटी है, जैसे नरवाल हो गया, संदीप हो गया, प्रदेश अध्यक्ष की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। प्रदेश अध्यक्ष ने मेरी सुनी भी नहीं, और जब भी मैं अपनी बात रखना चाहती तो मुझे शेरनी कह देते थे, मेरी आगे अपने तारीफ कर देते थे, लेकिन अंदरूनी वो हमें पचा नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा है कि इनका बहुत बड़ा संगठन है, और ऐसा लग रहा है कि ये जो है हमें कहीं नीचा न दिखाएं। अरे मेरा नीचा दिखाने का नहीं है, मुझे पार्टी को बहुत बड़ी फिक्र है, और मैं क्या बताऊं, मैं अपने दिल से क्या अब कर सकती हूँ, इसीलिए मैंने अपना इस्तीफा लगाया। कांग्रेस से नाराजगी का क्या कारण है? बस वही नाराजगी के चुरकुट घुसे हैं। चुरकुट अच्छे लोगों को पहचानते ही नहीं हैं। तो इसका जिम्मेदार बता तो दिया कि नरवाल और लल्लू और संदीप हैं। भूपेश बघेल, उनको पूरा यहाँ देखना है, प्रभारी बनाया गया है, तो अच्छे बुरे को कहाँ पहचान पाए? ये तो रिजल्ट में पता चलेगा। आपके छोड़ने से कांग्रेस पार्टी को कितना नुकसान होगा, और गुलाबी गैंग मैं ये चीज़ नहीं कह सकती कि कितना नुकसान है कितना भला है, मैं ये सब नहीं कह पाऊंगी। कांग्रेस का तो आज तक नुकसान हो रहा है, भला हुआ कहाँ है। लेकिन हाँ, इतना था कि जब से मैं आई थी तो हमारे पाल का वोट जाता था, हमारे गुलाबी गैंग का जाता था। अब मेरे हटने से तो देखिए, मैं अपनी बात तो रख रही हूँ कि मेरा गुलाबी गैंग है, मैं स्वतंत्र हूँ, गुलाबी गैंग मेरा है, मैंने बनाया है। और भाई, जैसे अपने अपने पार्टी का सबका गर्व होता है, वैसे मुझको अपने आप को गर्व है। मैंने उनको कहा करती थी कि सब मैं कांग्रेस में हूँ, और कांग्रेस में आप सब लोग दीजिए, एक दिन अगर हमारी सरकार बनेगी तो सबका भला होगा। ये भरोसे में वो बेचारी सब वोट दिया करती थी। आदिवासी महिला हैं, कम से कम 30 हज़ार से ज़्यादा महिला हैं हमारी पाठा क्षेत्र में। तो आज 30 हज़ार महिलाओं में वो भी मेरी बात तो मानेगी, वो भी तो मेरे संगठन है। तो अब उनको वो तो वोट नहीं दे पाएंगी, इसलिए कि वो मेरे लिए देती हैं वोट, और सबको थोड़ी दे रही हैं। गुलाबी गैंग इतना बड़ा संगठन है आपका, तो ये संगठन सामने चुनावी महापर्व है तो किस ओर जाएगा अगर आप पार्टी छोड़ दिया है? देखो, अब मैंने कह दिया कि जहाँ देना हो अपना देना, वो स्वतंत्र है भैया। मैं क्यों कहूँ कि गुलाबी गैंग को तो मैं ये नहीं कह सकती कहाँ जाओगी कहाँ जाओगी। भाई, मैं कांग्रेस छोड़ दी ना, उनको जहाँ जाना है अपना देंगी, वोट तो देना पड़ेगा। तो मैं ये तो दबाव नहीं बनाऊंगी कि तुम किसी पार्टी को वोट ही न दो। भाई, मैं किसी पार्टी में हूँ नहीं, तो मैंने कह दूँ भाई जहाँ मर्जी हो अपना दो, हमें इससे ज़्यादा कोई वो नहीं है।
अगर आपको कांग्रेस अच्छी लगती है तो दे दो, मैं मना नहीं कर रही। लेकिन नाराज है हमारी गुलाबी गैंग की, जो हमारी उषा छिनोट हैं, उनका इंटरव्यू आवा है, उनको मैं प्रदेश अध्यक्ष बना दी थी। कब बुलंदशहर, दिल्ली, जितना मेरठ, वहाँ वो करे हैं। यहाँ पूर्णिमा वर्मा है छिंदवाड़ा की, गुलाबी गैंग हमारे यहाँ बहुत ज़बरदस्त है, उनको मध्य प्रदेश की मैं प्रभारी बनाया हूँ। उन्होंने महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ देख रही हैं, और उषा जो हैं तो वो है दिल्ली और अपना मेरठ देख रही हैं, और पूरा वैसे उत्तर प्रदेश तो उनको प्रभारी बना दिया गया है। और यहाँ है फरीदा बेगम है, उसको बुंदेलखंड की प्रभारी बनाई थी। उनका मन तो तभी बिगड़ गया था जब उसको क्या बोलते हैं उसे, जो वो क्या है, अरे वो लोकसभा का चुनाव लड़ा है एक राजपूत किसान, कांग्रेस से लड़ा था लोकसभा महोबा से, हमीरपुर से। तो उन्होंने फरीदा को मंच में नहीं बैठने दिया। क्या उनकी व्यक्तिगत बुराई थी मैं नहीं जानती कुछ। जब उनको पास ही नहीं दिया गया तो वो तो तभी से नाराज बैठी है। तो वो तो सीधे सीधे वो कहती है कि मेरा जहाँ मन होगा मैं तभी दूंगी दीदी, आप गुलाबी गैंग में हो, मैं गुलाबी गैंग के साथ हूँ, लेकिन तुम कहो कि कांग्रेस में वोट देंगे तो हम नहीं दे पाएंगे। वो 1-2 साल से मतलब 2019 से नाराज हैं कांग्रेस से। और नहीं तो राहुल गांधी की रैली में जाया करती थी, यहाँ आती थी, वो कह रहे तुम्हें टिकट मिल जाएगा तो हम आएंगे, लेकिन मैं यहाँ के लोगों को नहीं वोट दूंगी। एक वो जयवंत के लड़का को टिकट मिला है, एक दिन ऐसे उनको कि हम गुलाबी गैंग के माथे नहीं हैं। हम कौन कह रहे हैं कि तुम हमारे माथे हो भैया। ये इस तरह के लोगों के बयान हैं, और प्रियंका गांधी इसको अच्छे से नहीं मैनेज कर रही, ना देख पा रहे हैं। ठीक है, ये तो मैं देखती हूँ कि रिजल्ट क्या रहेगा, तभी प्रियंका जी या हमारी इज्जत करेंगी, और या तो फिर वो नहीं करेंगी तो फिर हमसे कोई लेना देना नहीं है। ये है कि हम अपना संगठन को अच्छे से चलाएंगे। हमारे पास जैसे पहले ताकत थी वही ताकत मैं फिर से पैदा कर दूंगी। तो अब आप अपना गुलाबी गैंग ही चलाएंगे? अरे मेरा गुलाबी गैंग ऑलरेडी चल रहा है, इसमें क्या दिक्कत है भाई। गुलाबी गैंग में चला ही रही हूँ मैं। प्रियंका, राहुल का और सोनिया गांधी का नहीं विरोध करूँगी, ना कभी करूँगी, ना मैं उनके विरोध में हूँ। रह गए जैसे करनी वैसे भरनी। अरे अभी आपने सुना है अंगन कल, हमें गुलाबी गैंग संपत पाल की तो जरूरत नहीं है, नेहा जरूरत तो तुम अपना करो ना, हम कब कह रहे हैं। जो कि राजनीति में इस तरह कहा नहीं जाता भाई। मैं अपनी भड़ास निकाली और तुम हमें ताना दे रहे हो, ऊपर से ताना दे रहे हो तो देव ना। ये कुशल पटेल के बयान है, बाराती लाल के बयान है, और ये जितने चमचा पाला है उतने के बयान है। कह तो दिया है कि ठीक है, कहते हमें उनसे माफ़ी नहीं मांग। अरे मैं कब माफ़ी मंगवा रही हूँ तुमसे, ये तो बताओ मुझे माफ़ी वाफ़ी की जरूरत नहीं।